हेलो वीवर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी राइबोसोम्स। ये लेक्चर आपके लिए यूट्यूब पर इब्राहिम एकेडमी की तरफ से डाले जा रहे हैं। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जाते हैं अपने लेक्चर की तरफ। राइबोसोम्स जिन्हें क्या कहते हैं जी? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स। राइबो 5 पेंटोज शुगर को कहते हैं। पेंटोज शुगर यानी कि पेंट 5 उसमें कार्बन के होते हैं एटम, इसलिए वो राइबोस कहलाता है। न्यूक्लियो प्रोटीन जो न्यूक्लियस में प्रोटीन यानी कि डीएनए वाला जो प्रोटीन होता है पार्टिकल इसमें होते हैं। वर्ड मीनिंग की तरफ जाते हैं। राइबो राइबोस पेंटोज शुगर और सोमा बार्डी को कहते हैं। डेफिनेशन इसकी देखते हैं जी। राइबोसोम्स आर स्मॉल dense rounded granules present in the cytoplasm in free form or attached to external surface of endoplasmic reticulum। क्या कहता है? ये स्मॉल होते हैं, डेंस यानी कि गाढ़े होते हैं, बहुत नज़र ऐसे आते हैं जैसे। राउंडेड ग्रैन्यूल्स, ग्रैन्यूल्स गोल नुमा चीज़ें होती हैं, राउंडेड। प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। इन फ्री फॉर्म, फ्री फॉर्म में भी होते हैं साइटोप्लाज्म में, लिक्विड में, सेल के अंदर। और अटैच टू एक्सटर्नल सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक की दो टाइप्स हैं, एक स्मूथ और एक रफ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ उसकी सरफेस पर अटैच होते हैं, एक्सटर्नल सरफेस पर। राइबोसोम्स इज कॉमनली नोन एज इंजन ऑफ सेल। इंजन ऑफ सेल क्योंकि ये वर्क परफॉर्म करता है। वर्क इसका क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है, इसीलिए इसको इंजन ऑफ सेल करते हैं कहते हैं। डिस्कवरी देखते हैं। राइबोसोम इज अबाउट 20 नैनोमीटर इन डायमीटर, 20 नैनोमीटर डायमीटर में होता है। एंड वर फर्स्ट स्टडीड बाय प्लेड इन 1955। प्लेड ने इसे 1955 में प्लेड ने इसे स्टडीड किया था, पहली मर्तबा उसने डिस्कवर किया था। केमिकल कंपोजिशन देखते हैं इसकी। दे आर composed of almost equal amount of RNA and protein, यानी कि ये इक्वल अमाउंट किसकी? RNA की और प्रोटीन की इक्वल अमाउंट से बने होते हैं। हैंस दे आर कॉल्ड राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन पार्टिकल। इसी वजह से इसे RNA और प्रोटीन जब मिलते हैं राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन, इसी वजह से इसे राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। राइबोसोम्स आर सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है? न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, न्यूक्लियोलस। राइबोसोम्स कहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं? न्यूक्लियोलस में, न्यूक्लियस के इनसाइड ऑफ न्यूक्लियस विच कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट्स। इसकी 2 सब यूनिट्स होती हैं। Each ribosomes consist of 2 subunits, लार्ज सब यूनिट और दूसरी आ जाती है स्मॉल सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट देखते हैं इन प्रोकैरियोट्स 50s और यूकैरियोट यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में लार्ज सब यूनिट कितनी होती है? 50s और यूकैरियोट में 60s। एस क्या है? स्वेडबर्ग यूनिट है, ये साइज को इसके बता रहा है, स्वेडबर्ग की यूनिट है। स्वेडबर्ग साइंटिस्ट का नाम है और उसी के नाम पर जो है मापने की, इसको साइज जो इसका मापने के लिए जो यूनिट रखी गई है वो स्वेडबर्ग है, उसी साइंटिस्ट के नाम पर। स्मॉल यूनिट, स्मॉल यूनिट देखते हैं इन दोनों में। लार्ज यूनिट प्रोकैरियोट में 50s, यूकैरियोट में 60s और स्मॉल यूनिट प्रोकैरियोट में 30s, यूकैरियोट में 40s। The association and dissociation of these subunits depend upon the concentration of magnesium ion and ATP। एसोसिएशन यानी कि इन दोनों का जोड़ना, किसका? स्मॉल यूनिट और लार्ज यूनिट का। डिसोसिएशन यानी कि उनका अलग होना। किस चीज़ पर डिपेंड करना है? किस चीज़ पर डिपेंड करता है जी? मैग्नीशियम पर और
ATP पर, यानी कि इन दोनों की मकदार के ऊपर ये डिपेंड करता है इसका एसोसिएशन, जुड़ना और अलहदा होना। इसके बाद देखते हैं पॉलीसोम। पॉलीसोम को किस स्ट्रक्चर को कहते हैं? मैनी राइबोसोम्स गेट अटैच टू द सेम स्ट्रैंड ऑफ mRNA। mRNA क्या होता है? RNA 3 टाइप्स का होता है, mRNA, rRNA और tRNA। mRNA का क्या फंक्शन होता है? ये DNA से मैसेज लेके आता है। M से मैसेज, यानी कि मैसेज फॉर प्रोटीन। गेट अटैच, यानी कि जो पॉलीसोम क्या होता है? राइबोसोम्स जो होते हैं वो मैनी राइबोसोम्स गेट अटैच टू द सेम स्ट्रैंड, यानी कि mRNA के ऊपर अटैच हो जाते हैं मैनी राइबोसोम्स, बहुत ज़्यादा, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जब मैसेंजर RNA पर कई ज़्यादा राइबोसोम्स एक साथ ही अटैच हो जाएं तो वो पॉलीसोम कहलाता है। डायग्राम में भी आपको बता देता हूँ, ये इसकी स्मॉल सब यूनिट, ये लार्ज, और ये mRNA का स्ट्रैंड है, उसके ऊपर लार्ज स्मॉल लार्ज स्मॉल लार्ज स्मॉल, ये यूनिट, ये अब 3 राइबोसोम्स अटैच हैं। इसी तरह मैनी राइबोसोम्स अटैच हो जाएं RNA के ऊपर तो वो पॉलीसोम स्ट्रक्चर कहलाता है। टाइप्स देख लेते हैं राइबोसोम्स की टाइप्स। On the basis of their size and sedimentation, the following types of ribosomes are being recognized। क्या कहते हैं? बेसिस ऑफ साइज, साइज की बेसिस पर, सेडिमेंटेशन की बेसिस पर। कितनी टाइप्स हैं इसकी? 2। कौन कौन सी? 70S राइबोसोम्स, दीज आर स्मॉल, आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, ये यानी कि स्मॉल होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। एंड हैव स्मॉल 30S सब यूनिट एंड लार्ज 50S। 2 सब यूनिट्स जो 70S में होती हैं उनमें स्मॉल जो होती है वो 30S की होती है और लार्ज जो होती है वो 50S की। इसके बाद हम 80S की देख लेते हैं जी। 80S राइबोसोम, इसकी जो दूसरी टाइप है वो क्या है? इट इज़ लार्जर एंड प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, ये लार्ज बड़ी होती है और कहाँ, कौन से सेल्स में होती है? यूकैरियोटिक सेल्स में। दीज राइबोसोम्स हैव स्मॉल सब यूनिट 40S, लार्ज सब यूनिट 60S, यानी कि जो इसकी प्रो यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम्स होते हैं वो 80S होते हैं, उनकी स्मॉल सब यूनिट 40S की होती है और लार्ज 60S की। फंक्शन देखते हैं, इसका जो मेन फंक्शन है वो है जी, द राइबोसोम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ mRNA एंड rRNA। इसका जो मेजर फंक्शन है वो सिर्फ एक ही है कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है, बनाता है प्रोटीन, जो बॉडी को, सेल को जो ज़रूरत होते हैं वो mRNA आता है इसके पास और rRNA इसी में मौजूद होता है, क्योंकि ये rRNA और प्रोटीन से मिलकर राइबोसोम बनता है। जब mRNA इसके पास आता है तो ये मैसेज उसका रीड करता है और उसके आगे फिर ये उसके सेल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा।